हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सिंह एक बार फिर से करंट अफेयर की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग करंट अफेयर की क्लास को देख रहे होंगे क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आज शुरुआत करूंगा मैं एक घटना से और ये घटना है घनानंद के समय की। नंदवंश का संस्थापक कहते हैं कुछ टाइम के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों को घनानंद कैद पर डलवा देते हैं, तहखाने में डलवा देते हैं। जब चाणक्य और चंद्रगुप्त बंदी बना लिए जाते हैं, तहखाने में रहते हैं, तो बहुत प्रयास करते हैं वो वहाँ से निकलने का, लेकिन कोई भी प्रयास उन्हें निकाल नहीं पाता है। फिर एक दिन एक व्यक्ति उनके लिए पानी लेकर आता है और चाणक्य कूटनीतिज्ञ थे, दिमागी बहुत ज़्यादा थे वो। उनको जब लगा कि सारे प्रयास मेरे असफल हो गए हैं, तब भी उन्हें भरोसा था ईश्वर पे कि कोई ना कोई रास्ता हमें इस तहखाने से बाहर ले जाने में हमारी मदद करेगा। उन्होंने जो गिलास में पानी भरा हुआ था उस पानी को ना दिया, गिरा दिया और पानी जिधर जिधर ढलान पाता गया उधर ही उधर निकलता चला गया। जब पानी के बहाव को उन्होंने देखा कि पानी लगातार ढाल पे जा रहा है, तो उसी पानी के पीछे पीछे वो निकलते चले गए और पानी के पीछे पीछे जाते जाते एक गुफा देखते हैं और उस गुफा के माध्यम से चाणक्य और चंद्रगुप्त दोबारा वहाँ से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि व्यक्ति को परिश्रम करते रहना चाहिए। आप कैसी भी विकट परिस्थिति में हैं, भगवान कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता आपके लिए जरूर रखेगा। बस आपका प्रयास होना चाहिए। आपका आखिरी प्रयास भी आपको मंजिल तक पहुँचा सकता है। आइए जुड़ते हैं देश और दुनिया के खबरों से 24 जून 2021 की करंट अफेयर्स के साथ और चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में 2 सरकारी बैंकों में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है 51%। केंद्र सरकार ने हाल ही में 2 सरकारी बैंकों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं इंडियन ओवरसीज बैंक में 51% हिस्सेदारी करने की घोषणा की है। प्राइवेट होने वाले इन दोनों बैंकों में शेयर बाजार मार्केट वैल्यू 44,000 करोड़ रुपए है। वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में कौन सा देश विश्व का सबसे शांति प्रिय देश बना है? तो इसका सही आंसर है आइसलैंड। हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों को शामिल किया गया है और इन 163 देशों में भारत को 135वें नंबर पर रखा गया है तथा बांग्लादेश को 91वें स्थान पर और श्रीलंका को 95वें स्थान पर रखा गया है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत बहुत ही पीछे है, 135वें स्थान पर है। हमारे पड़ोसी देश इनसे बहुत ही अच्छे हैं, तो भारत को इस दृष्टिकोण में भी काम करना पड़ेगा। रबर बोर्ड ने हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फील्ड ट्रायल शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है असम। रबर बोर्ड ने हाल ही में विश्व के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड का ट्रायल शुरू किया है। इस जीएम रबर को भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में पुथुपुल्ली कोटायम में विकसित किया गया है। इसे गुवाहाटी के सरुतारी अनुसंधान फार्म में लगाया गया था। भारत के किस राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के एडवाइजरी काउंसिल में राज्य की गति को अर्थव्यवस्था देने के लिए कई और आर्थिक विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जिसमें हाल ही में आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन भी शामिल हुए हैं, जो कि आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं। साथ ही इस सलाहकार परिषद में आरबी सुब्रमण्यन को भी जगह दी गई है। मलेशिया हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यात बन गया है? तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक भारत में मलेशिया का पाम ऑयल निर्यात 2020-21 के पहले 7 महीनों में 238 से बढ़कर 2.52 मिलियन टन हो गया है। भारत और किस देश ने हाल ही में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है फिजी। भारत और फिजी ने हाल ही में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण संबंध परस्पर सम्मान, सहयोग और मजबूत सांस्कृतिक व लोगों के बीच संबंधों पर आधारित है। निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कोविड-19 बल्कि कोरोना वायरस फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन बना ली है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कोविड-19 के कोरोना वायरस के फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने वाली सेकेंड वैक्सीन बना ली है। इस वैक्सीन का चूहों पर सफल परीक्षण किया जा चुका है।
इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल अगले वर्ष होगा। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अनुसार भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अनुसार भारत और अमेरिका ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है, जो कि भारत के ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देगा। यह फोर्स अमेरिका के USISPF के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी करंट अफेयर्स की क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं फिर से एक और करंट अफेयर की क्लास के साथ। तब तक बहुत ही जल्द 1 ही 2 दिन में हमारा एक बेहतरीन वीडियो DRDO पे आने वाला है। तो प्लीज DRDO की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद।